इस चीज का वो लोग मतलब गलत निकाल लेते हैं। जी रेस्ट का मतलब वो समझ जाते हैं बेड रेस्ट। जी रेस्ट इज नॉट अ बेड रेस्ट। जी। ठीक है, रेस्ट करना है, लेकिन इतना नमस्कार, अभी हम कुशीनगर जिले के सेवरही ब्लॉक के चखनी दुखी मिसिर एक ग्राम सभा में मौजूद हैं और इस ग्राम सभा में एक स्कूल है। उस स्कूल 8वीं तक का स्कूल है और इस स्कूल में एक हॉस्पिटल के द्वारा आरएस हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट एंड इम्यूनिटी सेंटर के द्वारा करने से पहले हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि किस प्रकार की ये सुविधा दे रहे हैं और किस प्रकार से इलाज कर रहे हैं मरीजों के। सबसे पहले सच अब लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता है जी और मैं आरएस हॉस्पिटल का प्रबंधक हूँ। जी इसके तहत हम लोग का है एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं। जी बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो इतने पुअर होते हैं, जो कहीं जाने से पहले सोचते हैं कि कहीं बड़े सेंटर पे जाएँगे, छोटी-छोटी खर्चे लगते हैं। उनको समझ नहीं है, उनको ये भी नहीं पता है कि किस बीमारी को कहाँ इलाज कराया जाए। जी तो हम लोग अपने कैंप के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि देखिए, एक माध्यम है कि हर चीज़ों को हम लोग देखा जा रहा है और देख के ये जानना चाहते हैं कि आपको उनको समझाया जा रहा है कि आपको ये बीमारी है। इस तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एक्सरसाइज से सही हो जाते हैं, कुछ उनकी रूटीन जो चेंजिंग किया जाए, उनकी डाइट प्लान चेंज कर दिए जाए, उससे भी बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जी कुछ चीज़ें हैं हम लोग दवा दे रहे हैं, जी कुछ चीज़ों को हम लोग बता रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, जी उसको हमारे सेंटर आएँ। जी क्योंकि या कहीं भी जाके बड़े सेंटर पे उसको जागरूकता से कि इसका भई ये जाँच होगा, जी इस तरीके से इस आपकी बीमारी लेके जो बैठे हैं इसको इस तरीके से सही होगा। काफ़ी हद तक तो हम लोगों ने जो देखा आपके गाँव में, जो हम लोग नोटिस किया कि आपके गाँव में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। जी आँखों की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। जी इसका मतलब हमारे आपके गाँव में जो ये इस गाँव को मेरा ये रिलेटिव पड़ता है ये जी गाँव। तो बड़ा हमारा मन था कि इस गाँव में हम लोगों ने करें और लोगों को सही किया जाए। तो इसमें हम लोगों ने नोटिस किया कि इस गाँव में डाइट प्लान गड़बड़ है। जी जो जैसे कैल्शियम की कमी, जी ज़्यादातर कैल्शियम कमी, विटामिन ए की कमी, जी है ना? विटामिन ए की डिफ़िशियंसी हो चुकी है। तो उस चीज़ को जागरूकता दी जा रही है। आगे हमारा फ्यूचर में प्लान भी है कि एक आँख का हम निःशुल्क एक और कैंप करेंगे, जिसमें आँखों की जो जितने लोगों को दिक्कत हुई है, तो आँखों की निःशुल्क एक ऑपरेशन का भी प्लान है जी हमारा, ठीक है? अभी देखा जाए, अभी तो पहली बार हम आपके क्षेत्र में आए जी। हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि जो डाइट का जो कैल्शियम की कमी है, जो विटामिन सी या डी जो भी हो, तो वो क्यों कमी है? किस प्रकार क्यों कमी है? क्या वजह है उसका? ये कुछ आपको पता चला है? बिल्कुल, यहाँ देखिए ऐसा नहीं है कि लोगों के खान-पान में सब कुछ लोग ले रहे हैं, जी लेकिन किसको कितना लेना है, जी कैसे लेना है? जैसे यहाँ लोगों को कैल्शियम की कमी ऐसा नहीं है कि लोगों के वहाँ गाय नहीं है, जी भैंस नहीं है, दूध पर्याप्त मात्रा में। बहुत से लोग कहते हैं कि हम दूध पीते हैं तो गैस बनता है। जी तो गैस बनता है तो उसको किस माध्यम से लेना है और लेना है तो उसको अगर हम वॉकिंग करते हैं, जी अपनी दिनचर्या को चेंज करते हैं, जी लाइफ़स्टाइल को चेंज करते हैं, सोने की टाइम जो है उसको या अपने कार्यशैली जो भी हमारी कार्यशैली है उसमें अगर चेंजिंग लाते हैं, जी उस चीज़ को यूज़ करते हैं, उसकी पाचन शक्ति, मेटाबॉलिज़्म का जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज़्म है, उसको जो हमको सही करना है। जी बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत अभी तक मैंने देखा 2-3 केस ऐसे मिले जो थोड़ी-सी बड़े मिले। बाकी ऐसा है कि बस रूटीन अगर सही कर दिया जाए, छोटी-मोटी जागरूकता दे दिया जाए कि कैसे इनको खाना है ना? कैसे रहना है, जी। तो इससे ये सब बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। अच्छा, जैसे सुबह से हमने जानकारी किया है, तो हमारे पास फ़ोन भी गया था कि यहाँ जो मरीज़ हैं, वो काफ़ी सारे फ़ोन भी किए हैं कि सुबह में डॉक्टर साहब आए हैं और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट शिविर लगा के जाँच किया जा रहा है तथा मेडिकल जो भी मेडिसिन है, जो भी दवाएँ हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो इसका क्या पर्पज़ है? जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट चाहे जितनी की भी दवा हो रहा है, चाहे किसी भी टाइप का मरीज़ हो, जो जिसका इलाज यहाँ किया जा सकता हो, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे शुगर वगैरह भी जाँच कर रहे हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं ले तो ये क्या क्या मतलब है इसका? ये चार्ज ये है कि ये जो विद्यालय है, जी, विद्यालय में डॉक्टर ये धीरेन्द्र गुप्ता जी हैं जो जी, इसके प्रबंधक हैं। जी, तो उन्होंने एक कहा था कि हमारे गाँव में एक कैंप लगवाइए भैया, जी, जिसको निःशुल्क तो हमारा भी हॉस्पिटल कस्या में स्थित है, जी, आरएस हॉस्पिटल। जी, ये 1 साल हो गया जी, और इस हॉस्पिटल को खोलने का भी उद्देश्य यही था
कसिया में हमारा जो हॉस्पिटल है ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जी। और हड्डियों का भी ऑपरेशन होता है, ऑल मैटरनिटी सेंटर भी है। तो हम लोग का ये था कि 1 साल कंप्लीट हो गया था। तो 1 साल कंप्लीट होने पे हम लोग के वहाँ से जो एक बचत निकलता है जी। साल भर में जो हम लोग के हॉस्पिटल के तरफ से एक बचत कोष के तहत कुछ पैसे निकलते हैं, तो उस तहत हम लोग लोगों को कैंप के थ्रू लाभ देते हैं जी। इसका। जिससे दोनों लाभ होता है कि लोगों को भी लाभ मिल जाता है, जागरूकता मिल जाती है और जैसे धीरेन जी हैं, उनको भी एक था कि हमारे विद्यालय के माध्यम से एक कैंप हो जाए, वो और हमसे जो उनके गार्जियन जुड़े हुए हैं, उनको एक हमने लाभ देना है। जी। तो ये हम लोग का मोटो था। जी। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट के बारे में भी डॉक्टर साहब से जानकारी ली है, लेकिन यहाँ एक मैम हैं जो एनएम के भी तौर पे कह सकते हैं या किसी और भी तरीके से कह सकते हैं, जैसे किसी भी तरीके का अगर लेडीज़ रोगी है, तो उसका चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल में उपस्थित रहती हैं और ये अपना काफ़ी सारा भूमिका निभाती हैं, काफ़ी सारा सहयोग करती हैं, लेडीज़ के डॉक्टर हैं तो। कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर प्रिया गुप्ता है, मैं आरएस हॉस्पिटल से हूँ। जी। अच्छा, जैसे मेरा सवाल ये है कि जैसे ये शिविर लगाया गया है गरीबों के लिए, जैसे सर ने कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। तो गरीब के लिए लगाया गया है, तो कई सारे गरीब लोगों का ये भी कहना होता है कि जैसे यहाँ पे तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया है और किसी भी आप ही के हॉस्पिटल में नहीं, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जब जाया जाता है, तो वहाँ लंबा चौड़ा बिल बना दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब मैं अदर हॉस्पिटल्स की बात तो नहीं करूँगी, जी। लेकिन जो हमारा हॉस्पिटल है ऐसा नहीं है कि लंबा-चौड़ा बिल बना दिया जाता है। हम लोग वही जेन्युइन चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें पेशेंट के रियल नीड है, उसके लिए तो करना पड़ेगा, ठीक है? हम इफ़रात की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं, मोटिवेट करते हैं पेशेंट को कि कुछ एक्सरसाइज़ करें, अपना रूटीन सही करें, खान-पान सही करें। हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस मेडिसिन्स पे नहीं जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन्स तो एक सप्लीमेंट्री चीज़ें हो गई। मेनली है कि हम लोगों को अपना अगर हम अपनी दिनचर्या सुधार लें, ठीक है? अगर हम अपनी दिनचर्या सुधार लें, तो 50% है जो डिज़ीज़ है उनको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है? जो जैसे हाइपरटेंशन हो गया या डायबिटीज़ हो गया, आजकल मतलब मुझे लग रहा है हर घर में 2 पेशेंट 4 पेशेंट रहते ही रहते हैं और ये सिर्फ़ हमारी लाइफ़स्टाइल की वजह से हुआ है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ़स्टाइल अगर ऐसी ना हो, तो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि हाइपरटेंशन और शुगर के इतने ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे होंगे हमारे में, इंडिया में। इंडिया में एक्चुअली क्या होता है ना कि लाइफ़स्टाइल ऐसी हो चुकी है कि लोगों को थोड़ा-सा हो चुका है कि हमको मॉडर्न दिखना है। तो मॉडर्न दिखने के चक्कर में लाइफ़स्टाइल गड़बड़ होती जा रही है जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हम मोटिवेट करते हैं कि आप मेडिसिन्स पे ना जा कर के पहले अपनी जो रूटीन है उसको सही करिए, अपना थोड़ा खान-पान इम्प्रूव करिए, उसके बाद मेडिसिन्स तो है ही। जैसे आप देख सकते हैं कि मैम ने काफ़ी सारी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी मेरा कड़वा बाकी है। वो सवाल यही है कि जैसे काफ़ी सारी जो महिलाएं होती हैं उनको जब उनका जब वो स्थिति आता है तो उसमें जो है काफ़ी सारे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे डॉक्टर भी बोलते हैं कि जैसे आप घर में वर्क नहीं कर रही हैं, किसी काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ बेड पे सो के रेस्ट ले रही हैं, तो उसके वजह से भी दिक्कत होता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे क्या है ना, हम लोग कुछ पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आपको थोड़ा रेस्ट लेना है। तो इस मैं बीमार हूँ और मुझे बेड रेस्ट की ज़रूरत है, वो वाली चीज़ नहीं करनी है। मैं सबको इस कैटेगरी में नहीं रख रही हूँ, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को समझ लेते जैसे हैं कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको रेस्ट का मतलब नहीं समझ में आता है, तो वो इतना ज़्यादा रेस्ट कर लेती हैं कि जिनका नॉर्मल डिलीवरी भी होना 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 होगा, तो उनको भी ऑपरेशन सिजेरियन के द्वारा करना पड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ-कुछ पेशेंट्स तो ऐसे आते हैं, मैं लिटरली मैं उन लोगों को इतना डाँट देती हूँ कभी-कभी, नॉर्मल दिख रहा होता है कि नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, जो प्रेग्नेंट है महिलाएं, तो उनको क्या करना चाहिए? रेस्ट का मतलब क्या होता है? उनको कैसे आप समझा सकती हैं? जो हमारे वीडियो के देख रही हैं होंगी, तो वो क्या समझेंगी आपके माध्यम से कि आप क्या उनको समझाएंगे? मैं उन लोगों से बस ये कहूँगी कि हमारा जो शरीर होता है, अपने शरीर को पहचानो पहले। हमारी स्टैमिना कितनी है? जितना काम हम कर सकते हैं, जैसे हमको बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्ट ना हो, हम थके ना, उतना करना चाहिए।
जो हमारा अभी का लाइफ़स्टाइल जो हो चुका है कि लेडीज़ों को क्या काम है, सुबह में उठना है, जो घर का काम है, नॉर्मल खाना बनाना, ये सब चीज़ें नॉर्मली की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इसको एकदम स्किप करके और हमको बेड रेस्ट करना है। ये वाला बेड रेस्ट नहीं होता है। बेड रेस्ट कुछ-कुछ कंडीशंस में होते हैं, जिसको हम लोग सजेस्ट भी करते हैं कि आपको बिल्कुल करना ही करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चौबीसों घंटा आप बेड पे पड़े रहो, ये जैसे नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो शिविर लगा हुआ है मुफ्त मेडिसिन का, तो इसमें काफ़ी सारे दवाएं आई हुई हैं और ये दवाएं मुफ्त वितरित किया जा रहा है। और वितरित करने के साथ साथ में इधर भी देख सकते हैं कि इधर में ब्लड जांच, शुगर जांच जो भी है, जो यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है, क्योंकि बड़ा जांच यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे एक्सरे हो गया चाहे अल्ट्रासाउंड हो गया, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। शिविर का मतलब यही होता है कि छोटा मोटा कोई इलाज हो सकता है, जैसे ब्लड जांच, शुगर जांच वगैरह, और नॉर्मल बुखार वगैरह, खांसी वगैरह होता है, उसका इलाज यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बड़ा दिक्कत होता है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल जाने से पहले हम ये पूछ लेते हैं कि सुबह काफ़ी सुबह से यहाँ पे शिविर जो लगा हुआ है, वो कितने मरीज यहाँ देखे गए हैं, जिसके बारे में जानकारी हमें डॉक्टर साहब ही दे सकते हैं। देख चुके हैं। जी सर, अभी तक तो हम लोग ने लगभग 475 के आसपास देखा है, अभी जारी चल रहा है और देखा जाए अभी कितना चल सकता है ये। 475 यानी कि लगभग में 500 के करीब आदमी मरीज डॉक्टर साहब ने देख चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से यहाँ मुफ्त सेवा चल रहा है, मुफ्त इलाज किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच अब लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुशवाहा, कैमरामैन मंजीत कुशवाहा के साथ। जय हिंद।